सो वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है वो डाउट डिस्कशन करने वाले हैं। जिन भी लोगों का डाउट है या क्वेरी है तो वो क्वेरी जो है वो इस वीडियो में जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं जो है वो कुछ कॉमन क्वेरीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत सारे लोगों की है। उनमें जो क्वेरीज है कुछ का कहना है कि सेफ स्कोर के रिगार्डिंग। तो सेफ स्कोर का कहानी इस तरीके से है कि आपको जो स्कोर करना है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जो है वो है ना सारे डिपार्टमेंट्स के लिए जो है वो एलिजिबल होना है। अगर हम जो थोड़ा कम स्कोर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए हो सकता है कि हम एलिजिबल ना हो पाए, तो हमें हमारा जो है वो मनपसंद डिपार्टमेंट जो है वो नहीं मिलेगा। ये भी एक जो है वो वैलिड रीज़न है। दूसरा वैलिड रीज़न है कि बहुत सारे लोगों की दिक्कत ये है कि वो चश्मा लगाते हैं ना। तो जो भी चश्मा लगाते हैं तो वो जो है वो सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कुछ पोस्ट उनका ऐसे ही ख़त्म हो गया तो उनको क्या करना होगा कि अपना स्कोर जो है वो मैक्सिमम करना होगा। अगर आप मैक्सिमम करेंगे तो जो भी आपका डिपार्टमेंट बचा हुआ है उसमें जो है वो आप एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आप कम स्कोर करेंगे तो आपके लिए जो है वो जो बचे डिपार्टमेंट्स है उसमें भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है। सेकेंड वैलिड रीज़न ये हो गया। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ये है कि बस यही है कि कंपटीशन जो है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। पहले के रिगार्डिंग चीज़ें जो है वो थोड़ी टफ हो चुकी है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। इसका रीज़न ये भी है कि ऑनलाइन कोचिंग वगैरह है। चीज़ें जो है वो बनी बनाई मिल रही है और मतलब इतना एनालिसिस भी हो रहा है तो चीज़ें जो है वो थोड़ी ईजी हो गई हैं पहले के मुकाबले। तो इसलिए जो है वो कंपटीशन थोड़ा सा टफ भी हो गया है। तो ये थोड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो थोड़ा स्कोर करना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर करके रखना होगा। फिर भी एक जो वैलिड स्कोर है ना मेरे अकॉर्डिंग वो है कि 70+ अगर आप टारगेट करोगे तो चीज़ें जो है वो आपके लिए थोड़ी कंफर्टेबल रहेंगी। अब इसमें बहुत सारे लोगों का डाउट है कि मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है। तो मिनिमम का कोई क्राइटेरिया है नहीं, है ना, क्योंकि अलग अलग जोन है, अलग अलग रीजन है। कहीं पे हो सकता है मिनिमम 55 भी जाए, है ना, जैसे तिरुवनंतपुरम में हो सकता है वहाँ पे 55 भी जाए, 60 में भी हो जाए, तो उसको कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग कंसीडर करेंगे इलाहाबाद को लेकर, ना, इलाहाबाद में जिसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। अगर हम ज़्यादा को टारगेट करेंगे तो हो सकता है नियर बाय हम उसका स्कोर कर पाए, और अगर हम लोग तिरुवनंत को जो है वो टारगेट करेंगे तो हो सकता है फिर हमारा और भी जो है वो कम स्कोर हो जाए। तो इसलिए जो हमेशा जो है वो हायर को प्रेफरेंस देना होगा। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो हमको है ना स्कोर को दिमाग में रखना होगा और चीज़ों को अटेम्प्ट करना होगा। सेकेंड जो चीज़ है वो है कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि बायोलॉजी सेक्शन वगैरह का, तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे खोजा है, तो वो मैं भी आपको नीचे बताऊंगा। एक जो टिप्स है मेरी तरफ से, वो टिप्स ये है कि आपको क्या करना होगा कि एनसीईआरटी की बुक का जो पीडीएफ है, चाहे वो आप नेट से डाउनलोड कर लो या फिर ऐप वगैरह में भी आजकल अवेलेबल है। तो क्या करना है कि एनसीईआरटी के जो भी है ना ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायोलॉजी के हो, ज़्यादा है नहीं, मैंने देखा है 3 से 4 सवाल है, किसमें 5 है, किसमें 6। इसी तरीके से उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो एक बार देख लेने से चीज़ें जो है वो आपको याद रहेंगी। अभी 2-3 दिन है, जो भी टाइम है आप इतना कर सकते हो और इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए और मेरी बात मानेंगे तो आप जो है वो है ना थोड़ा ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेने से चीज़ें सही हो जाएंगी, है ना, आपके लिए। तो एक तो टिप्स मेरे तरफ से ये हो जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो है कि आपको जो है ना नेगेटिव थोड़ा कम से कम स्कोर करना होगा। कहने का मतलब हो गया कि नेगेटिव कम से कम लेना होगा। अगर आप ज़्यादा नेगेटिव लेंगे तो चीज़ें जो है वो नेगेटिव 1/3 है, तो आपका जो स्कोर है वो कम हो जाएगा, है ना। बहुत बार क्या होता है कि हम जो है ना बनाते हैं वो हमारा एक अच्छे लेवल का स्कोर आ जाता है, लेकिन जब हम लोग है ना नेगेटिव उसमें से माइनस होता है तो फिर हम जो है वो बहुत पीछे हो जाते हैं। तो कोशिश करना है कि नेगेटिव जो है वो कम से कम ले और जितना चीज़ें हमें आ रही हैं, जितना हम बना पा रहे हैं उसको इफेक्टिवली देख पाए, है ना। टारगेट इस तरीके से करना है कि 70+ का स्कोर जो है वो हमारा हो जाए। और जब लगे कि नहीं जो 4-5 नेगेटिव लेने की ज़रूरत है तो आप इतना लेके चल सकते हो मार्जिन, बट इतना नहीं कि अब 20-20 नेगेटिव ले ले, 25-25 नेगेटिव ले ले, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। चीज़ों को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो चीज़ों को अटेम्प्ट करना सबसे पहले आप मैथ्स को ही टारगेट करो, फिर रीजनिंग बनाओ, जीके अवेयरनेस बनाओ, और है ना जीके करंट अफेयर जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस में रख सकते हो, है ना, कि पहले मैथ्स हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, फिर साइंस अटेम्प्ट कर लेंगे, और उसके बाद चीज़ें जो है वो करंट अफेयर का सेक्शन है उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, सीक्वेंस रखेंगे और नेगेटिव कोशिश करेंगे कम लेने की। अब जो डाउट है कि लैंग्वेज का डाउट है ना, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या हम हिंदी में अटेम्प्ट कर पाएंगे, इंग्लिश में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसका जवाब है कि जब आपने फॉर्म फिलअप करा होगा तो वहाँ पे आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा उसी लैंग्वेज में जो है वो आप पेपर दे पाओगे।
इंग्लिश जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट है ना, मतलब कि इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया होगा वहाँ पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर इंग्लिश में ही मिलेगा। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट करा होगा तो हिंदी के साथ इंग्लिश आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि इंग्लिश जो है वो फ्री है सबके लिए। बट अगर आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करा होगा उस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। आप जो है वहाँ पे ना चेंज कर पाएंगे, जैसे एसएससी का एग्जामिनेशन अगर आप देते हैं तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों आप है ना बाय डिफॉल्ट जो है वो चेंज कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी वही सीन होने वाला है कि अगर आपने हिंदी सेलेक्ट करा होगा तो आपको हिंदी के साथ इंग्लिश तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे को लगता है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस चीज़ को लेके। किसी ने हो सकता है तेलुगु सेलेक्ट करा होगा तो उसको तेलुगु के साथ इंग्लिश मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है वो आपको करने की ज़रूरत है। इसके बाद एग्ज़ाम को जो है वो लाइटली नहीं लेना है ना। बहुत सारे लोगों को लगता था कि सीबीटी जो है वन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, आराम से सिर्फ क्वालिफाई कर जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट जो है वो आपको इस तरीके से नहीं सोचना है, इसको लाइटली नहीं लेना है। इसको जिस तरीके से आप है ना एग्जामिनेशन को लेते हैं फाइनल सिलेक्शन की तरह जो है हमको है ना ये जो सीबीटी वन है इसको लेना है ना। तो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, लाइटली नहीं लेना है ना। अब है बायोलॉजी, है ना। लोगों को दिक्कत है कि बायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर कर दिए जाए जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है या जिनको लगता है। तो आपको जो है वो ये 3 टॉपिक्स जो है वो हर हाल में कंप्लीट करना होगा, चाहे वो डिजीज़ का हो, न्यूट्रिशन का हो या प्लांट मॉर्फोलॉजी हो। डिजीज़ से जो है वो सवाल बनेंगे ही बनेंगे। आप जो भी एग्जामिनेशंस देते होंगे अभी तक आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही कि डिजीज़ से सवाल आते ही आते हैं कि है ना कौन से वायरस की वजह से कौन सा रोग होता है, तो इससे सवाल एक आध रहता ही रहता है। न्यूट्रिशन से भी सवाल रहता ही रहता है। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमारा आ जाता है ना कि चाहे वो जाइलम हो, फ्लोएम हो, है ना, कॉलन कायमा, स्केलन कायमा, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप एक बार देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा है नहीं, है ना। तो इसको तो करना ही करना होगा। बाकी सेल वगैरह हर किसी को आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, तो ये सब चीज़ें तो आती ही है लोगों को, है ना, 10th लेवल पे। बट ये 2-3 चैप्टर जो है वो आपको करके जाना होगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो है कि लोगों को दिक्कत हो रही है कि उनके मार्क्स जो है वो थोड़े कम आ रहे हैं ना। तो मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या करें, मॉक पे कम आ रहा है तो क्या करें, टेक्स्ट बुक पे मार्क्स कम आ रहे हैं तो डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। जो टेक्स्ट बुक है वो इस तरीके से फ्रेम नहीं है कि आपका जो सवाल सीबीटी में आएगा वैसा उस तरीके से फ्रेम वहाँ पे नहीं है। वो एक तरीके से डेमो है ना, जैसे कि धार देने के लिए, है ना, तलवार में धार देने के लिए। एक्चुअल युद्ध जो है वो टेक्स्ट बुक पे नहीं है। वो एक्चुअल युद्ध जो है वो आपका सेंटर पे होने वाला है। बट वो ये है कि आपके कॉन्फिडेंस के लिए है, आपको है ना एक तरीके से धार देने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए है। तो चीज़ों को लेके जो है वो डिमोटिवेट नहीं होना है। टेक्स्ट बुक पे जो है वो आपको जो है वो मेरे हिसाब से मैं भी जो है वो कभी टेस्ट दिया करता, अभी भी दे रहा हूँ। तो जो है मैं जो है वो उनके जो है वो मॉक बहुत कम लगाता हूँ। बट पीवाईक्यू जो है वो मैं ज़्यादा उसके एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो चीज़ें हैं वो है। तो पीवाईक्यू जो है वो 2-3 बार अगर आपने लगाया है तो अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आप पीवाईक्यू रिवाइज कर सकते हो। मॉक पे कम आए ज़्यादा है उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल उस तरीके से नहीं है जैसा टेक्स्ट बुक पे जो है वो बताते हैं। तो चीज़ें जो है वो क्या करना है कि अगर आपके पास वक्त है तो पीवाईक्यू आप एक बार और देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा एएलपी का भी जो एग्जामिनेशन हुआ है, क्वेश्चन जो आंसर की है आप उसको देख सकते हो, एक बार रिवाइज कर सकते हो। अपने आप को जज मत करो टेक्स्ट बुक के मार्क्स से, जो है आप अपने आप को जज मत करो, क्योंकि जो लोग टेक्स्ट बुक पे टॉप करते हैं उनका मार्क्स जो है वो एक्चुअल में बहुत कम आता है। अगर आप कभी एनालिसिस करोगे ग्राउंड लेवल पे तो चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो मोटिवेट रहिए, खुद पे जो है वो भरोसा रखिए, और टेक्स्ट बुक वगैरह के मार्क पे जो है वो ज़्यादा बिलीव नहीं करिए। बस आपका काम है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, देखना, समझना, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना। बस इन चीज़ों पे जो है वो फोकस करते रहिए। और जब एक्चुअल में, है ना, जब एक्चुअल में समय आएगा, जब जैसे आप सीबीटी में बैठेंगे तो वहाँ पे चीज़ें जो है वो आपकी सही हो जाएंगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा जो है वो दिमाग लोड नहीं लेना है ना चीज़ों को लेके कि नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जो चीज़ें हो रही है उन पे जो है वो फोकस करना है। नए चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप नए चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे तो फिर पुरानी चीज़ें थोड़ी गड़बड़ा जाती है, थोड़ी दिक्कत, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। सिलेक्शन लेने का एक ही तरीका मेरे को जहाँ तक लगता है, मैंने जो भी चीज़ें करी है, मैंने एक्सपीरियंस करा है, वो यही है कि नए चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग ना लगा के अगर आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज करोगे कंटिन्यूसली तो चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं और आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि नया अगर आप 10% सही करते हैं और पुराना 90% गलत कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं हो सकता। ये जो है वो मेरी थ्योरी है, मेरी फिलॉसफी है, और मैं इसी तरीके से काम जो है वो करता हूँ कोई भी एग्जामिनेशन हो। अब जो चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोगों को है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने के बाद जो है वो थोड़ा हेजिटेट हो जाते हैं, जो है वो नर्वस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, रिलैक्स होके जाना है। और एग्जामिनेशन से पहले आप थोड़ा सा बैठ जाइए वहाँ पे, रिलैक्स हो जाइए,
अगर आपको कोई मन कर रहा है गाना वाना गुनगुना सकते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। और ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट मत होइए एग्जामिनेशन से पहले कि जो है वो तुमने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये किया, वो कि इन चीज़ों से बचे और आप आराम से अकेले रहे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत बातें चल सकती है, बट जो है वो एग्जामिनेशन को लेकर ज़्यादा डिस्कशन करने से चीज़ें सही नहीं होती। आप आराम से बैठे और जो है वो मन करे चॉकलेट वॉकलेट खा सकते हो, गाना वाना गुनगुना सकते हो, रिलैक्स रहो और आराम से पेपर देना है और पेपर दे के निकलना है। उसके बाद एनालिसिस तो करवाते ही हैं लोग। तो मेरे हिसाब से इतनी चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आपके ऊपर रहेगा, है ना। अब मैं जो है वो क्या करने वाला हूँ, आप लोगों ने जो जो सवाल पूछे हैं मैं उनका जो है वो बारी बारी से जवाब दे देता हूँ। आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा आपके सवालों के। तो जैसे पहला सवाल है कि 40 नंबर आ रहे हैं, क्या हो पाएगा? तो 40 नंबर जो है वो बहुत कम होता है, आपको जो है वो है ना थोड़ा और स्कोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि 40 नंबर में मिलना जो है वो आपके डिपार्टमेंट मिलना आपको जो चाहिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब 50 नंबर आ रहे हैं, क्या हो पाएगा? तो 50 नंबर में जो है वो थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है डिपार्टमेंट मिलने में, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी है ना अनफेयर हो सकता है। तो कोशिश करें है ना इसको 60-65 लाने की कोशिश करोगे तो चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। सर एक्यूरेसी पे नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट करता है क्या? तो इस बार क्या है ना कि प्रोसेस चेंज है यहाँ पे। इस बार जो प्रोसेस है वो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है ना, तो इस बार जो नॉर्मलाइजेशन है वो परसेंटाइल बेस्ड है। तो परसेंटाइल में क्या है ना कि आप जितना स्कोर कर पाओगे वो उतना आपके लिए बेटर होगा, है ना। तो इसका आंसर यही कहें कि हाँ, इस तरीके से यस कह सकते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सही वे क्या है? तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सबसे सही वे यही है कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, है ना। जो भी सवाल है ना सीबीटी में, जो भी सवाल है, जैसे 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो 100 के 100 जो है वो क्या कर लो, अटेम्प्ट कर लो। अटेम्प्ट करने का मतलब है कि 100 के 100 क्वेश्चंस देख लो, आपको जो भी चीज़ें पहले आ रही है पहले उसको जो है वो बना लो, फिर सेकंड राउंड थर्ड राउंड इस तरीके से चीज़ें करने पे जो है वो आपके टाइम की बचत भी होती है और आपका क्वेश्चन भी एक तरीके से पूरा का पूरा आप देख पाओगे। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सही वे है कि ओनली ऑप्शंस देखो और मारो। तो ये भाई इन लोगों का सुझाव है, आप देख सकते हैं। अब इनका कहना है कि बुक्स ऑथर स्कीम का करंट अफेयर का पीडीएफ तो मैंने ऑलरेडी जो है वो टेलीग्राम पे डाल दिया, आप जो है वो जाके देख सकते हैं ना। पीवाईक्यू वाले जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा। अब जो सवाल है वो है कि मेरा भी सेम 45 ही आ रहा है, तो जिनका भी 40 से 45 आ रहा है तो भाई नहीं हो पाएगा। जो कंपटीशन का लेवल है वो इतना कम नहीं है कि 40 नंबर चला जाए, तो चीज़ें जो है वो बहुत दिक्कत कर सकती है आपको। ये 40-45 की जो बात है ये आप जो है वो है ना तिरुवनंतपुरम का जो रीजन है वहाँ पे आप जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो दिमाग लगा सकते हो, अदरवाइज चीज़ें नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट जो जवाब है सवाल है कि जनरल साइंस का कोई लेक्चर है तो बताइए प्लीज़ एग्जाम के लिए। देखो जनरल साइंस के लिए जो लेक्चर की बात करें तो आप जो है वो परमार सर है ना, परमार सर एसएससी के काफ़ी अच्छे हैं, तो परमार सर का लेक्चर फॉलो कर सकते हो, है ना। आप जो है मैं तो कहूँगा कि लेक्चर वेक्चर फॉलो करने से अभी टाइम है नहीं, बेटर है कि कोई मैराथन जो है वो देख लिया जाए, है ना। तो अगर आप मैराथन कोई देखते तो चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत आप चीज़ें कवर कर सकते हो। साइंस बहुत गलत हो रहा है, तो साइंस गलत हो रहा है इसका मतलब यही है कि रिवीजन जो है वो नहीं है, रिवीजन की कमी है ना। तो रिवीजन पे अगर आप काम करेंगे तो साइंस जो है वो ऑटोमेटिकली सही हो पाएगा, क्योंकि जो है वो साइंस में अब जो है वो ज़्यादा इधर उधर तो कर नहीं सकते, थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है और आपका सवाल है। अगर आपका थ्योरी सही है, कॉन्सेप्ट सही हो तो चीज़ें सही होंगी। ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास, तो जो है वो मैं स्पीड में करने की कोशिश करता हूँ, है ना। 65+ आ रहे हैं लेकिन आज कलेश हो गया गर्लफ्रेंड से, तो ये चीज़ें जो है वो इरेलीवेंट है, तो इसका जवाब देने की ज़रूरत है नहीं। हिंदी वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, बट इंग्लिश वाले ऐसा सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या अलग अलग है। तो देखो चीज़ें मैंने ऊपर बता दी हैं कि अगर आपने जो है वो फॉर्म भरते समय इंग्लिश सेलेक्ट करा होगा तो सिर्फ आपको इंग्लिश ही मिलेगा। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट करा होगा या फिर जो भी रीजन सेलेक्ट करा होगा, जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करा होगा, तो वो उस लैंग्वेज के साथ इंग्लिश जो है आपको फ्री में चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, है ना। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो ऊपर जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि परमार सर का वन शॉट देख सकते हैं आप लोग, अच्छा लगे तो डेफिनेटली देख सकते हैं। पीवाईक्यू पूरा हो गया तो मेरे हिसाब से वही चीज़ें करने की जरूरत है ना। पीवाईक्यू देखिए आप, है ना, और एएलपी का भी जो पेपर हुआ है वो चीज़ें देखेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प जो है वो मिलेगा आपको। एग्ज़ाम कैंसिल करवा दो आप, बस ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि है ना एक तो इतने टाइम के बाद जो है वैकेंसीज आई है, और अगर आप कैंसिल करवाएंगे तो चीज़ें और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर ये कैंसिल होगा तो फिर अगला नोटिफिकेशन कब आएगा। तो ये चीज़ें ना सोचिए।
उसके बाद जो है वो मॉक कहाँ से देते हैं आप लोग, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे भी आपको सही लगे वहाँ से देख सकते हैं। इनका कहना है घबराहट महसूस हो रहा है, भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशंस को लाइटली एकदम अच्छे तरीके से लेना है, आराम से मस्त एकदम मतलब एकदम माहौल बना के एग्ज़ाम जो है वो देना होगा, है ना। अच्छे से पेपर अगर आप रिवाइज करें, कॉन्फिडेंट होकर जो है वो पेपर दीजिए, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली। मिनिमम कट ऑफ फॉर CBT 1, तो मिनिमम कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है कौन सा आपका रीजन है ना। अगर आप तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे तो वहाँ पे 55 भी जा सकता है, 60 भी जा सकता है ना। तो डिपेंड करता है रीजन पे, फिर कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। बट जो एवरेज स्कोर है मेरे अकॉर्डिंग वो 70 है। अगर आप 70 से कम स्कोर करेंगे तो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अनफेयर हो सकती है आपके लिए। कभी नहीं, कट ऑफ जो है 60 प्लस ही जाएगी आराम से। तो ये इन चीज़ों ने डिस्कस करी, इन लोगों ने डिस्कस करी, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे। अब एक जो सवाल है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आपने जो टॉपिक्स बताया किया है पर टेक्स्ट बुक मैथ वाले पोर्शन उन्होंने उतने नंबर नहीं आ रहे हैं सर। एसआई वाले में मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे थे, वन लाइनर की थोड़ा हार्ड, आप बता सकते हैं भैया। मैथ्स की वजह से जो नॉन टेक है उस पर फोकस नहीं हो पा रहा है। देखो ये जो सवाल है इसका जवाब यही है कि जो है वो आपको जो है वो पूरा का पूरा स्कोर नहीं करना है यार। चीज़ें जो है वो कभी कभी पूरा का पूरा 30 है तो पूरा 30 में 30 ही ले आना, ऐसा भी नहीं होता है ना। चीज़ें करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो अटेम्प्ट करना है ना। कुछ क्वेश्चन जो है वो छोड़ने के लिए भी होता है, तो इस तरीके से जो है वो आप काम करेंगे, है ना। कोशिश करना है आपको अटेम्प्ट जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम करें। रीजनिंग और जो आपका है ना, रीजनिंग और साइंस है उसको अच्छे से कवर करो। स्कोरिंग सेक्शन है आप पूरा कर सकते हो। अगर आप रीजनिंग में पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर लो, है ना। आप उसके बाद है ना जो हमारा साइंस है, साइंस में पूरा का पूरा स्कोर कर लो, तो 30-30 60 नंबर यही हो जाते हैं। तो अगर आप मैथ में 10-15 नंबर अटेम्प्ट करोगे, कुछ जो है जीके जीएस में लाओ, मतलब कि करंट अफेयर में लाओ, तो चीज़ें जो है वो बेटर हो जाएंगी। अब आखिरी जो सवाल है वो है कि एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा हॉपलेस हो जाते हैं, इमोशन कंट्रोल करके कैसे अच्छी तरह अटेम्प्ट करें ये भी बता दीजिए। देखो एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि रिलैक्स होना, माइंड को कंट्रोल करना। आराम से जहाँ पे भी वहाँ पे बैठ जाओ, पानी वानी अगर है तो पी लो, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर लो। और चीज़ें जो है वो है ना धरफर में चीज़ें नहीं करनी है, अपने आप को है ना एक प्रॉपर वे में जो है वो क्वेश्चन को देखना है, अटेम्प्ट करना है, को अटेम्प्ट करना है और अच्छे से एग्जामिनेशन देना है। इतना इमोशन इमोशन यहाँ पे चीज़ें नहीं है, बस यही सोचना है कि हमारा एग्जाम होगा, सिलेक्शन होगा, तभी चीज़ें जो है वो अच्छी होंगी हमारी लाइफ में, ये सोचते हुए एग्जामिनेशन को देना है। और जो है वो अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। अगर इस तरीके से सोच के देंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, है ना। ऊपर में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, ज़्यादा चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि जो है वो वीडियो लंबा हो जाएगा मेरे लिए। एक जो लास्ट सवाल है कि मैथ्स में बहुत टाइम लग जा रहा है सॉल्विंग में, उसकी वजह से इसका जवाब यही है कि जो है वो रिवाइज करो भाई। फार्मूलाज वगैरह जो भी है ना उसको जो है वो अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर आप फार्मूलाज अच्छे से रिवाइज वगैरह करेंगे, डेली देखेंगे, तो चीज़ें जो है वो अच्छे हो जाएंगी, है ना। कोशिश करना है मैक्सिमम स्कोर करना है, पेपर अच्छे से देना है, चीज़ें जो है वो आपके फेवर में होंगी। तो चीज़ें अब यहाँ पे जो है मैं चीज़ें ख़त्म करने वाला हूँ, आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट फॉर RRB, है ना, RRB J। ये आप लोग हो, है ना। ऑल द बेस्ट।